लगन कोई ऐसा आइटम नहीं है कि आप दुकान में गए और आपने उठाकर हमने आपको दे दिया। सीबीआई ने कुछ हमारे खिलाफ वो कंपनी को पेपर दिया, उसके स्थगन हमको कंपनी हमको चार्जशीट दिया था। उस पर बताइए ना किस कानून में प्रावधान है कि ये ऐसे शो कॉज नोटिस के खिलाफ, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के खिलाफ बीच में आप कभी भी आ सकते हैं। जाइए जांच अधिकारी को बताइए सारी बातें। जब आ जाएगा फाइनल रिपोर्ट, आपको पनिशमेंट हो जाएगी तो आइएगा। कोई जजमेंट दिया होगा ना आपके विद्वान वकील साहब ने। बताइए क्या है ये मैटर। बताइए किस ग्राउंड पे चैलेंज कर रहे हैं आप चार्जशीट? स्थगन चाहिए था, उसमें मैं कुछ प्रार्थना। स्थगन ऐसे थोड़ा मिलता है भाई, तो समझाइए, तो केस तो समझाइए। सर ये स्थगन कोई ऐसा आइटम नहीं है कि आप दुकान में गए और आपने उठाकर हमने आपको दे दिया। जी सर। समझाइए तो। सर सीबीआई ने कुछ हमारे खिलाफ वो कंपनी को पेपर दिया, उसके स्थगन हमको कंपनी हमको चार्जशीट दिया था। फिर चार्जशीट के बाद उसका इंक्वायरी हुआ सर। हाँ। और इंक्वायरी होने के बाद फिर अभी लास्ट में ये 13/2 को हमको सेकंड शो का नोटिस दिया। हाँ। तो इसमें ऑर्डर दिया, फिर हम उसके वो जो फाइंडिंग रिपोर्ट था उन्हें सबमिट किया गया था सर जी। तो हमने मांगा, फिर फाइंडिंग रिपोर्ट उन्होंने 18 को हमको दिया। हाँ, तो फिर ये बताइए ना किस कानून में प्रावधान है कि ये ऐसे शो कॉज नोटिस के खिलाफ, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के खिलाफ बीच में आप कभी भी आ सकते हैं। नहीं सर, वो 16 को मिला गया था सर, यहाँ पर आवेदन, आप कोर्ट में आवेदन लगाया था 16 का। का आवेदन है वही तो समझना चाह रहे हैं। राइट पिटीशन दिए थे सर, वही जो सेकंड शो का नोटिस दिया तो उसके अगेंस्ट में लगाया। ऐसे बताइए ना कहाँ मेंटेनेबल है सेकंड शो कॉज नोटिस के विरुद्ध। You accepted first show cause notice, you filed your reply. How petition is maintainable against second show cause notice on completion of inquiry? बताइए थोड़ा सा, बताइए तो। वही सर, इसका जो फाइंडिंग रिपोर्ट था ये आया, फिर उसको सुनाना चाहते हैं। यहाँ थोड़ा ना चैलेंज किया जाएगा। जाइए जांच अधिकारी को बताइए सारी बातें। फिर उनका फाइंडिंग रिपोर्ट जब आ जाएगा फाइनल रिपोर्ट, आपको पनिशमेंट हो जाएगी तो आइएगा। ऐसा इंटरवीनिंग स्टेजेस में आने का तो कोई प्रावधान नहीं है। फाइंडिंग रिपोर्ट इसमें दिया गया है सर, ये पेज नंबर 9 में। ठीक है, क्या कहा फाइनल रिपोर्ट में? पेज नंबर 9 चलिए, क्या लिखा पेज नंबर 9 में आपने? प्रबंधन पक्ष द्वारा संबंधित आरोप पत्र पर चल पेज नंबर 9 ऑफ व्हाट? हाँ पेज नंबर 9 में सर पढ़िएगा क्या। उसका सेकंड पारा अंतिम डिस्कशन लिखा है सर। प्रबंधन पक्ष द्वारा संबंधित आरोप पत्र पर चल रही विभागीय जांच कार्यवाही के दौरान अपने पक्ष में प्रस्तुत गवाह साक्ष्य के रूप में सीबीआई एसीबी द्वारा उपरोक्त प्रकरण पर किए गए अन्वेषण तफ्तीश के प्रस्तुत गवाह साक्ष्य के रूप में सीबीआई अन्वेषण तफ्तीश के दौरान आरोपी कामगार श्री तपेश्वर मंडल प्रकरण में शामिल श्री दिनेश्वर मंडल डीजीएमएस जबलपुर के ऑफिस सुप्रीटेंडेंट श्री सतीश चंद्र झा एवं श्री प्रदीप कुमार सोढ़ी मैनेजर पर्सनल कुर्जा सवेरिया के कलमबद्ध बयान से जो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सीबीआई के समक्ष दर्ज किए गए हैं, प्रमुख रूप से प्रबंधन प्रतिनिधि द्वारा अपने पक्ष में सही साबित करने के लिए इसके अलावा अन्य कोई गवाह साक्ष्य कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। आरोप पक्ष ने अपने बचाव में कहा कि प्रबंधन प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य जो कि सीबीआई के समक्ष दिए गए बयान पर आधारित है को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इससे क्या हुआ? तो वहाँ इंक्वायरी में प्रमाणित होगा ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इंक्वायरी हो गया माय लॉर्ड, इसका फाइंडिंग रिपोर्ट है ये। हाँ ठीक है, फिर क्या हुआ? आरोपी कामगार की ओर से कहा गया कि पुलिस कस्टडी में दर्ज किए गए किसी भी बयान स्वीकारोक्ति को मान्य नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसा स्वीकारोक्ति मजिस्ट्रेट अंडर द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल प्रोसीड्यूर्स 1882 स्वयं के दर्ज किया नहीं गया हो। अतः जांच कार्यवाही से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि जांच कार्यवाही में प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि श्री तपेश्वर मंडल ने एसीसीएल में नौकरी पाने के लिए एवं डीजीएमएस से मानिक सरदार एवं ओवरमैन सर्टिफिकेट की परीक्षा पास करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी या बेईमानी नहीं की। अतः कंपनी द्वारा प्रमाणित अस्थायी आदेश की धारा 26 के कंडिका 26(1) के तहत लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं होते। प्रबंधन प्रतिनिधि जांच कार्यवाही में प्रस्तुत दस्तावेजों जांच और क्रिमिनल केस के पैरामीटर्स अलग अलग हैं।
अगर आप क्रिमिनल केस में चार्ज प्रूव नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप विभागीय जांच में ऑटोमेटिकली बरी हो जाएंगे। इंक्वायरी पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद अगर आपको खिलाफ को कुछ कार्रवाई करते हैं तो आइएगा कोर्ट में। इंक्वायरी का फाइनल रिपोर्ट से इंक्वायरी पूरा हो गया सर। अरे भाई, तो फाइनल रिपोर्ट हो जाने दीजिए ना, वो कार्रवाई करने दीजिए, आपको नोटिस मिलेगा ना। ये फाइनल रिपोर्ट है हुजूर, ये जो दिया है। ये तो क्रिमिनल केस की है। नहीं सर, यही जान वो विभागीय जांच की हुई है जो कहाँ है विभागीय जांच की पेज नंबर? पेज नंबर 9 में है सर। पेज नंबर 9 में पढ़िए ना, आप फिर से पढ़िए इसको। ये सर एनेक्सर P5 का पेज नंबर 9 में सर। हाँ, फिर अगर उन्होंने आपको बरी कर दिया है तो आपका वहां से प्रशासन को आदेश निकालने दीजिए बरी करने के लिए। सर वो इसमें 3 धारा लगा था, तो 2 में से इसे किया है सर। और कितना लगा 20 से नहीं होते हैं, और हमने प्रतिनिधि अंतिम जांच कार्रवाई के लिए उन्होंने प्रस्तुत कर दी। व्हाट कैन बी द एक्सटेंट ऑफ इंटरफेरेंस? आपके वकील साहब ने आपको बताया नहीं सुबह जब आप यहाँ आ रहे थे तब? उन्होंने जांच रिपोर्ट दी है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का यह विवेक है कि वो उस जांच रिपोर्ट को स्वीकार करता है अस्वीकार करता है। हाउ कैन वी क्वेश्चन प्रोसीडिंग्स एट दिस स्टेज? कोई जजमेंट दिया होगा ना आपके विद्वान वकील साहब ने? नहीं सर, कुछ नहीं बोले कि सर से प्रार्थना करके फिर क्या प्रार्थना कर लेना? ये वही बताने के लिए बोले कि हैं? सर से थोड़ा प्रार्थना करिए अपने कि हमको बता दीजिए, क्या कर रहे हैं? बताने के लिए बोले कि सर से वो तो आपने बता दिया, हम कन्विंस नहीं, आपकी पिटीशन खारिज कर रहे हैं, वकील साहब को बता दीजिएगा। देखिएगा, श्री तापेश्वर मंडल, पिटिशनर इन पर्सन, ठीक है ना? पिटिशनर हैज चैलेंज्ड। अभी सर डिसमिस कर देगा कंपनी में, इस पर अब क्या कर सकते हैं? आप इसको वापस ले लीजिए, जब कंपनी कोई कार्रवाई करे तब जो है आप उसका विभागीय प्रक्रिया का पालन करने के बाद आइएगा। एक सेकंड शो का नोटिस दे हाँ, तो ठीक है, क्या कर सकते हैं? जब तक यहाँ चल रहा है नहीं, हम चलाएंगे ही नहीं ना इसको, तो अभी हम खत्म कर देंगे। वकील साहब को जाके बताइएगा कि वो आए नहीं इसलिए प्रकरण समाप्त कर दिया गया। Petitioner has filed this petition challenging the second show cause notice, and it is read that impugned charge sheet dated 29/10/2021 and second show cause notice dated 13/2/2023 issued by respondent number 4 be quashed and respondents be refrained from taking any action against the petitioner pursuant to the inquiry report dated 28/11/2022. Stop. After hearing Shri Mandal, I do not find any ground to show indulgence in the matter of disciplinary proceedings. The right of the disciplinary authority to disagree with the inquiry report and take a contrary view cannot be curtailed at this stage. If any order of punishment is passed against the petitioner, then it will be subject to the disciplinary proceedings like appeal, revision, etc. And therefore, this petition is clearly premature. It is dismissed. Our liberty shall remain intact in favor of the petitioner, that in case any adverse order is passed by the department, petitioner will be free to approach the appellate authority or revisional authority as the case may be, raising his grievance in accordance with law. चलिए।